नीम करौली बाबा जी अपने कुछ भक्तों के साथ 1 महीने तक चित्रकूट में ठहरे हुए थे। एक दिन नीम करौली महाराज जी अपने भक्तों को एक साधु के दर्शन कराने के लिए लेकर गए। वो साधु केवल जड़ी बूटी खाता था, भोजन नहीं करता था। नीम करौली बाबा जी ने उस साधु से उस जड़ी बूटी का टुकड़ा मांगा। तब साधु ने एक छोटा सा टुकड़ा बाबा जी को दे दिया। तब बाबा ने कहा, तुम तो बहुत लोभी हो। बाबा ने उससे कहा कि हमको पता है कि तुम्हारे पास और ज्यादा जड़ी बूटी है। यह सुनकर उस साधु ने एक और टुकड़ा बाबा जी को दे दिया। नीम करौली बाबा जी ने उसके छोटे छोटे टुकड़े करके एक भक्त को छोड़कर बाकी सभी भक्तों को बांट दिए। जिस भक्त को वो जड़ी बूटी नहीं मिली, उससे बाबा ने कहा कि ये जड़ी बूटी तुमको नुकसान करेगी, परंतु उसके जिद करने पर बाबा ने एक टुकड़ा उस भक्त को भी दे दिया। फिर उसी दिन शाम को नीम करौली बाबा जी और उनके भक्तों ने कीर्तन किया। नीम करौली बाबा जी सभी भक्तों से ऊंची आवाज में गा रहे थे। जिस भक्त को बाबा जड़ी बूटी नहीं दे रहे थे, वो भक्त उस दिन बहुत बीमार पड़ गया और वहां से उठकर अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद नीम करौली बाबा जी उस भक्त को बुलाकर ले आए। उसकी तबीयत फिर से खराब होने लगी और वो फिर से अपने कमरे में चला गया। बाबा फिर से उसे बुला लाए। तभी कुछ भक्तों को नींद आने लगी और वो भी सोने चले गए। फिर बाबा ने उस भक्त को भी सोने के लिए भेज दिया और बाबा कीर्तन करने लगे। सुबह जब उस भक्त की आंख खुली तो नीम करौली बाबा जी को अपने पास बैठे हुए देखा। तब बाबा ने उससे कहा कि हमने तुमको जड़ी बूटी खाने के लिए मना किया था। जब हम बीमार थे तब तू रात भर सोया था। आज तू बीमार है तो हम सारी रात भजन कर रहे थे। आखिर यह नीम करौली बाबा जी का भक्त के लिए प्रेम ही तो था। इस तरह से भक्त के लिए रात भर जागते रहे बाबा जी और उसके स्वस्थ होने के लिए भजन कीर्तन करते रहे। जय श्री नीम करौली बाबा जी की। बाबा के भक्त AS चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।